अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना है और बहुत सारे लोग इस पर अमल भी करते हैं कि जो मालो ज़र में कोई ख़ास हैसियत नहीं रखते हैं या गरीबों के सफ़ में हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज करने में या उन्हें हक़ीर जानने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इस तरह करने में अच्छे और बेहतरीन मुआशरा की तश्कील होने का इम्कान है। हालांकि ऐसा सोचना और ऐसा करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान के और अंबियाए कराम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है, बल्कि इस तरह की बातों पर अमल करने वाला और इसको दुरुस्त जानने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में नामकबूल है और रब अज़्ज़ा वजल की गिरफ्त में भी आ सकता है। कुरान शरीफ की 19वां पारा के सूरह शोरा की आयत नंबर 114 से 116 तक की आयत में है, वमा अना बेतारिदिल मोमिनीन इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन क़ालू लइल्लम तंतही या नूहो लतकूनन्ना मिनल मरजूमीन। और मैं मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं, मैं तो नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला। बोला नूह, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर संसार किए जाओगे, पथराव तुम पर की जाएगी। वमा अना बेतारिद, और मैं दूर करने वाला नहीं। कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनकर कहा कि फिर आप कमीनों को अपनी मजलिस से निकाल दीजिए ताकि हम आपके पास आए और आपकी बात माने। इसके जवाब में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी शान नहीं कि मैं तुम्हारी ऐसी ख्वाहिशों को पूरा करूं और तुम्हारे ईमान के लालच में गरीब मुसलमानों को अपने पास से निकाल दूं। इस आयत से मालूम हुआ कि गरीबों फ़कीरों के साथ बैठना अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो गरीब मुसलमानों से हम नशीनी रखे, उनकी दिलजोई करे, उनके मुश्किलात दूर करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात करने की कोशिश करे। तरगीब के लिए यहाँ पर मैं गरीब परवरी और मिस्कीन नवाजी से मुतल्लिक़ ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी मुबारक सीरत पेश कर रहा हूँ। समाअत कीजिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों की जमात से ही उठाना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, क्यों ऐसा हो? इरशाद फरमाया, मिस्कीन लोग अमीर लोगों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। ऐ आयशा, मिस्कीन के सवाल को कभी रद्द ना करना, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही हो। ऐ आयशा, मिस्कीनों से मोहब्बत रखो और उन्हें अपने करीब करो। ऐसा करने से अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपना कुर्ब अता फरमाएगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहो तो मुझे अपने कमज़ोर और गरीब लोगों में तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमज़ोर और गरीब लोगों के सबब रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, ये खादिम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत कर दिया है, तो जिस शख्स के मातहत उसका भाई हो वो उसे वही चीज़ खिलाए जिसे खुद खाता हो, वो लिबास पहनाए जिसे खुद पहनता हो,
और तुम उन्हें ऐसे काम पर मजबूर न करो जो उनके लिए दुश्वार हो, और अगर उन्हें ऐसा काम के लिए कहो तो उसमें उनकी मदद करो। इस तरह कसीर अहादीस में यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती करने, मजदूरों को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी देने, गरीब मकरूज को मोहलत देने या कर्ज माफ कर देने की तालीम दी गई है। हम सब मुसलमानों को अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात को अपनाने और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस आयत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुफ्फार के इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया कि आप अलैहिस्सलाम गरीबों को खुद से दूर कर दें। इससे यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की अताअत में किसी की तरफ से होने वाली बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे बेपरवाह होकर अल्लाह ताला की अताअत करना और हक बात को बयान करना चाहिए। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतौर खास सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इस बात का हुक्म देते और इस पर बैठ लेते कि वो अल्लाह ताला के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरेंगे, ना उसकी पैरवी करेंगे। और सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ये हाल था कि वो उस अहद की पासदारी में अपनी जान तक चली जाने की उसकी परवाह न किया करते थे। अफसोस फी ज़माना हक बात बयान करने के हवाले से मुसलमानों का हाल इंतहाई नाजुक है। ये अपने सामने अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां होती देखकर दीन का मजाक उड़ता हुआ और शरीयत के अहकाम पर अमल पैरा हजरात की तजलील होती देखकर दीन इस्लाम के अहकाम और उसके तालीमात पर उंगलियां उड़ती देखकर इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते कि ऐसे लोगों को जुबान से ही रोक दे, बल्कि उल्टा उनकी हाँ में हाँ मिलाते और उनकी उल्टी सीधी और जाहिलाना बातों को सही करार देते हैं। अल्लाह ताला ऐसों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हक बात कहने और इसमें किसी की मलामत की परवाह न करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों के साथ आफियत और करम और फजल का मामला फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।